10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए, काफ़ी आ चुके हैं कार्ड्स, तो मैं और नहीं लूँगी। तो यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड दिखाई दे रहे होंगे, मैं ऐसे ही सोच रही हूँ कि आप लोगों को कार्ड दिखाई दे। और अभी परमानेंट मेरा टेबल सेट नहीं हुआ है, तो ये चीज़ें प्रॉब्लम करेंगी। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आ गए हैं, 9 ऑफ कप्स के कार्ड आ गए हैं, पेज ऑफ कप्स के कार्ड हैं, 8 ऑफ पेंटिकल्स है। लीजिए, यहाँ सन का कार्ड आ चुका है, और यहाँ पर फिर से आप देख ही सकते हो टावर का कार्ड आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ओके, तो 2 कार्ड यहाँ मेजर अरकाना से आ चुके हैं। ठीक, तो यहाँ पर अभी फुल मून के बाद ही आप एनर्जी, आप ऐसा सोचना कि फुल मून के बाद की ही है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ चीज़ें क्लियर उनकी नहीं हुई है, कुछ चीज़ें उनकी क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, और क्लियर होने के बाद अभी अपने आप को स्टेबल फील कर रही हैं। ठीक, और कुछ चीज़ें पुरानी चीज़ें हैं, उनके माइंड से जा चुकी हैं, और उसके बाद उनको अच्छा फीलिंग आ रही है, बहुत अच्छी सी फीलिंग आ रही है कि हाँ, कुछ चीज़ें जो गई हैं वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें उनके लिए सही नहीं थी। ठीक है, सन की एनर्जी आ गई है, तो बिल्कुल जो भी चेंजेज उनकी लाइफ में हैं उनको वो फील कर पा रही है, महसूस कर पा रही है कि हाँ, कुछ चेंजेज ज़रूरी थे और वो नहीं चाहिए थे अपनी लाइफ में। पुरानी चीज़ें जो हैं उसको आगे की तरफ नहीं ले जाने चाहिए थे। तो इस वजह से जो भी हुआ है, डिटॉक्सिफिकेशन या कुछ भी चीज़ें उनकी लाइफ से गई हैं, बॉडी वाइज गई हैं, सोल वाइज गई हैं, मेंटल वाइज गई हैं, जैसे भी गई हैं, आप देख ही सकते हो। यहाँ पर कुछ चीज़ें चली गई, ठीक, और चली गई, उसके बाद एक स्टेबल लाइफ उनके सामने है। उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ, ज़िंदगी ठीक है। अब ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि बैलेंस बिगड़ गया है या कुछ भी ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, कुछ नहीं। एक बैलेंस अपनी लाइफ में वो फील कर पा रही है, और उनको आगे की लाइफ से कुछ उम्मीद भी जगी है। ठीक है, आगे की लाइफ जो है उससे एक अच्छी खासी उनको खुशी मिल रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ, आगे की लाइफ ना बहुत अच्छे होने वाली है। तो आप देख ही सकते हो आगे की तरफ वो चल पड़ी है, खुश हैं, सेल्फ लव में हैं, इमोशनल हैं, बैलेंस हैं, अपने कार्मिक को भी समझ पा रही हैं कि हाँ भाई, उनकी भी कोई गलती है नहीं। ठीक है, तो कुल मिला करके देखा जाए तो अभी वो बैलेंस भी हैं, हैप्पी भी हैं, और समझदार भी हो गई हैं। पहले के मुकाबले ज़्यादा समझदार हो चुकी हैं, यानी कि कुछ सीख लिया है, कुछ लाइफ लेसन उन्होंने सीख लिया है। ठीक है, और अभी एक तरीके से कहिए तो अपने आप को पावरफुल फील कर रही हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं ठीक हूँ, या फिर ऐसी ही लाइफ चाहिए। ठीक है, ऐसी ही लाइफ चाहिए, बिल्कुल स्टेबल और पावरफुल, और सब कुछ दिख रहा है कि हाँ, कहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और जो चीज़ें हैं वो क्लियर कट हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें अभी उनकी लाइफ में चल रही हैं वो बिल्कुल क्लियर कट हैं, उसमें कहीं भी दुविधा नहीं है। ठीक है, दुविधा वाली या कन्फ्यूजन वाली जो स्थिति बनती है ना कभी कभी, जिसमें एकदम दिमाग फेल हो जाता है, काम ही नहीं करता, वैसा कुछ नहीं है। अभी उनको सब कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, और जो हुई है उनके साथ, जो फुल मून के दौरान जो चीज़ें उनके साथ घटित हुई हैं, उन चीज़ों के मतलब को अब वो डिकोड कर पा रही हैं। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंसान डिकोड नहीं कर पाता, जब ऐसे सिचुएशन में फंसा रहता है तो उसको समझ नहीं आता है कि मेरे लाइफ में हो क्या रहा है। लेकिन वही चीज़ें थोड़ी दिन के बाद उनको सब कुछ समझ में आनी शुरू हो जाती है। अच्छा, इस कारण से ऐसा हुआ, इस कारण से ऐसा हुआ। मैं अपनी लाइफ के बारे में बताऊं तो
मैं जब कम एज की थी तो फिर सॉरी कोई आ गया, देखती हूँ कोई आया, और मैं दरवाज़ा खोलना भूल गई थी तो मुझे फिर से उठ के जाना पड़ा। ठीक है, तो मैं अपने बारे में बता रही थी कि चीज़ें क्या होती है कि सब कॉन्शियस में पड़ी होती हैं और उन चीज़ों को हम लोग डिकोड नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं ना, वो पड़ी रहती हैं। तो मैं क्या करती थी कि जब भी मेरे पास खाली समय होता था, जब मैं अनअवेकन थी, तो तब की बात बता रही हूँ कि मैं खाली समय में मेरे हाथ में अगर पेन रहता था तो मैं कॉपी पेन अगर कुछ भी रहा आसपास तो मैं पेन ले करके मैं स्टार बनाया करती थी, और मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्यों स्टार बनाती थी। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस में पड़ी रहती हैं कि क्या आगे लाइफ में होने वाला है, क्या होगा, लेकिन हम लोग इन चीज़ों पर कभी भी गौर नहीं करते, कभी ध्यान नहीं देते। और जब मेरी अवेकनिंग कंप्लीट हुई तो बहुत सारी चीज़ें मुझे पता लगी कि हाँ, इस वजह से मैं ऐसा करती थी, इस वजह से मैं वैसा करती थी। ठीक है, तो जब ख़राब टाइम पीरियड चल रहा होता है ना, या ये कहिए कि आपकी लाइफ से कुछ चीज़ें जा रही होती है या डिटॉक्स हो रही होती है, उस वक्त हम माइंड से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं और समझ नहीं पाते हैं, और वो चीज़ें समझ में आती भी नहीं हैं। फिर बाद में जाकर हम लोग उसका मीनिंग सही से निकाल पाते हैं। तो ये तो फेमिनाइन की एनर्जी हो गई। मैं इधर रख देती हूँ कार्ड, क्योंकि जगह फिर थोड़ा सा इंगेज हो जाएगा, और उसके बाद मैं इधर निकालती हूँ। चलिए, गाइड कीजिए एंजल्स। थैंक यू सो मच। डिवाइन मस्कुलाइन की कलेक्टिव में करंट एनर्जी क्या है, गाइड कीजिए। लीजिए, यहाँ हर्मिट का कार्ड आ गया है। ठीक है, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यहाँ जजमेंट का कार्ड आ गया है। 2 कार्ड तो मेजर अरकाना से ऐसे ही आ गए हैं। बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल कार्ड है। और क्या है देखते हैं। लीजिए, यहाँ टेम्परेंस का कार्ड आ गया है। और लेती हूँ। बहुत ज़बरदस्त एनर्जी चल रही है यहाँ। बहुत भयंकर वाले ड्रास्टिक चेंज चल रहे हैं डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी में। बैलेंस हो रही है उनकी एनर्जी। लीजिए, यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आ चुकी है। और देखती हूँ। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। और लूँगी कार्ड, और कार्ड मैं लेने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा आ गए हैं, पर फिर भी मैं सबको लूँगी, क्योंकि कुछ एनर्जी इस तरीके से चेंज हुई है और उसको समझना ज़रूरी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स है, चैरियट है, गॉड यहाँ डेविल है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है, और यहाँ फुल है। भयंकर चेंज आए हैं डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी में। बहुत ड्रास्टिक चेंज आए हैं। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। ठीक है, आपके इम्पोर्टेंस को वो समझ पा रहे हैं। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, आपके साथ सोल लेवल पर बंधा हुआ फील कर रहे हैं। उसके बाद डिवाइन की जो वॉइस है ना, उसको वो सुन पाने में सक्षम है। अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं। और कहा जाए तो कार्मिक से वो निराश हो चुके हैं। ठीक है, कार्मिक से जरा सा भी उनको मतलब एक तरीके से खुशियाँ जो कहते हैं ना, वो बिल्कुल नसीब नहीं हो रही है। वो कार्मिक से बिल्कुल कट चुके हैं, कार्मिक से पूरी तरीके से यहाँ कट चुके हैं, और बिल्कुल अपने फ्यूचर को देख रहे हैं आपके साथ, और आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं। देख ही सकते हो यहाँ 2 कार्ड आ गए हैं। यहाँ
ठीक है, आपके साथ सेक्सुअली भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, फिजिकली भी अट्रैक्ट हो रहे हैं और मेंटली भी समझ पा रहे हैं, डिवाइनली भी, मतलब तीनों तरीके से यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ चुकी है दोस्तों। यहाँ पर जैसे कि बॉडी, माइंड एंड सोल लेवल पर, जैसे देखिए यहाँ बॉडी, माइंड एंड सोल तीनों लेवल पर आपकी तरफ फुल्ली अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, और अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। पुरानी गलतियों पर उनको पछतावा है, जो पास्ट में आपके साथ बिहेव किया है उसके लिए वो पछता रहे हैं, बहुत ज़्यादा गिल्ट की एनर्जी में। ठीक है, आपके साथ एक फ्यूचर को देख रहे हैं और यहाँ पर आपके साथ एक स्टेबल लाइफ को जीना चाहते हैं। ठीक है, आपको अब ट्रिगर भी नहीं करना चाहते हैं। देखिए यहाँ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी आ चुकी है। तो ऐसा हो सकता है कि जो फेमिनाइन अपने ऊपर पूरा वर्क कर चुकी हो, उनके साथ बिल्कुल रीयूनियन वाली एनर्जी आ चुकी है। जो फेमिनाइन अपने ऊपर पूरा वर्क कर चुकी है ना, उनका रीयूनियन भी पॉसिबल होगा, क्योंकि यहाँ बिल्कुल डिवाइन मस्कुलाइन की ऐसी एनर्जी आ चुकी है जिसमें कि वो फुल्ली फेमिनाइन के प्रति वो हो चुके हैं, जैसे होता है ना समर्पित हो जाना, जैसे फेमिनाइन गॉड के प्रति समर्पित हो जाती, उसी तरह से डिवाइन मस्कुलाइन यहाँ फेमिनाइन के प्रति फुल्ली समर्पित हो चुके हैं और अपने आप को उनके हवाले कर दिया है। ठीक है, तो इस एनर्जी जोन में जो फेमिनाइन आ चुकी हो बहुत कम होंगी, लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई फेमिनाइन लो वाइब्रेशन में है, अभी चेज कर रही हैं उनको, ठीक है, चेजिंग एनर्जी में है, तो यहाँ पर उनके तरफ से हैवी मिसिंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। हैवी मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा वो मिस कर रहे हैं और वो उनके ब्यूटी को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और उनके प्रति सेक्सुअली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं और चाहते हैं कि जैसे होता है ना, जिसको बहुत लोग कहते हैं आजकल की रीयूनाइट होना, यूनियन में आना, तो ये चीज़ें पॉसिबल है कि वो यूनियन में आ जाए और यहाँ पर ये भी पॉसिबल है कि वो कमिटमेंट भी दें। ठीक है, ये भी चीज़ें हैं कि वो कमिटमेंट भी दें, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, अपने साथ रीयूनाइट फील कर रहे हैं, डिवाइन के वॉइस को भी वो सुन पा रहे हैं, उनके साथ एक स्टेबल लाइफ भी जीना चाहते हैं और यहाँ ईगो से वो ऑपरेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत भयंकर एनर्जी चेंज हुई है और ये हो सकता है ये कार्ड आप लोग को दिखाई नहीं दे, तो मैं आप लोगों को इधर दिखा देती हूँ, क्योंकि इधर कार्ड रख दिया है। ठीक है, तो आप देख ही सकते हो, देखो कार्ड, तो ये कार्ड आए हैं, आप देख ही सकते हो, फूल के कार्ड आ गए हैं, डेविल के कार्ड आ गए हैं, चैरियट के कार्ड आ गए हैं। ठीक है, तो 5-6 कार्ड आ गए हैं यहाँ मेजर अरकाना से। ठीक है, तो डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी में काफ़ी भारी चेंज आए हैं। बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट भी मिल सकता है, बहुत सारे लोगों को यूनियन हो सकता है, बहुत सारे लोगों का रीयूनियन हो सकता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी में चेंज आया है और बहुत मतलब क्या बोला जाए, यहाँ बहुत ज़्यादा हैवी मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आपकी वैल्यू को समझा जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपकी वैल्यू को समझा नहीं गया है, आपकी वैल्यू को समझा गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज मैं कंप्लीट करती हूँ अपनी यहीं पर टैरो कार्ड रीडिंग, और जिन लोगों को भी सीखना है तो रीडिंग, टैरो कार्ड रीडिंग, तो मेरे आईडी पर जाइए, और अगर आईडी आपको दिक्कत दे रहा है, वहाँ आपको परेशानी हो रही है, तो मैं क्या बोलूँ, आज कोशिश करती हूँ इस प्रॉब्लम को सुलझाने की, क्योंकि मैंने मोबाइल के सिम को ही चेंज कर दिया है, क्योंकि मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि मेरे मोबाइल में नेटवर्क का प्रॉब्लम था, तो इसीलिए मैंने सिम को ही चेंज कर दिया है। ठीक है, अभी मैं एयरटेल में शिफ्ट हो रही हूँ, तो उसमें 2-3 दिन का वक्त मांगा गया है, तो इस वजह से भी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट दे रही हैं, हो रही हैं, प्रॉब्लम हो रही हैं। तो 1-2 दिन में चीज़ें सब कुछ ठीक हो जाएंगी और 10 तारीख के बाद सब कुछ ही लगभग ठीक हो जाएगा। एक नया सेटअप आप लोगों को देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। चलिए।